हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिस्टल क्या होता है, देन इसका लैटिस यूनिट सेल क्या है, देन डिफाइन क्रिस्टल लैटिस, देन आएंगे होल के बारे में कि हम लोग बहुत सुने कि क्रिस्टल में होल होता है क्यों, बट वो हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देता है, एक्चुअली होल क्या है, कहाँ होता है। देन ये जो लैटिस है इसके अंदर होल होता है या नहीं, ये सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो के में जानेंगे। और एक चीज है कि इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल है पीरियोडिक एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो क्रिस्टल एक थ्री डी अरेंजमेंट है। तो इसमें जो पीरियोडिक एरे होगा तो ये भी थ्री डी में ही होता है। बट ये लैटिस पॉइंट क्या है? तो लैटिस पॉइंट से एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, ये सब जो होगा ये होगा लैटिस पॉइंट्स। तो हम लोग लैटिस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। बट ये लैटिस क्या होता है कि लैटिस है ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स। तो क्रिस्टल में होता है पीरियोडिक एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स, और लैटिस होता है जो वो है ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स। सो क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया कि लैटिस से कनेक्टेड है। तो लैटिस जो है ये क्रिस्टल में ही होता है, ये हम लोग जान गए ना। तो लैटिस पॉइंट्स जो है, तो ये लैटिस में कैसे रहता है कि लैटिस में ये क्लोजली पैक्ड होता है सो दैट कि क्रिस्टल का डेंसिटी ज्यादा होगा। अदरवाइज क्या होगा, क्रिस्टल बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएगा तो स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई क्या होगा कि मैक्सिमम डेंसिटी होना चाहिए क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट आता है कि यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल है smallest group of points which has overall symmetry of a crystal and from which entire crystal was formed by repetition in 3 dimension। तो क्या होगा कि लैटिस में एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है क्रिस्टल, वो है यूनिट सेल। तो उसमें क्रिस्टल का टोटल जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट होना चाहिए। सो सपोज दिस इज ए क्रिस्टल, देन this becomes a lattice. Here you can see the points are, these are lattice points, these are lattice points. So lattice points are periodically arranged, and this lattice present in a crystal. Now you can see this smallest unit is presented here. So this is becomes the unit cell. You can see the same symmetry in the unit cell present also in the lattice. सो क्या हुआ कि लैटिस में जो सिमेट्री है वो यूनिट सेल में भी है, और ये जो ब्लू कलर का जो स्फेरिकल जो बॉल है ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट। सो हम लोग जान गए कि क्रिस्टल, लैटिस, यूनिट सेल ये सब चीज क्या होता है। नाउ यू कैन से अपैरेंटली कि लैटिस तो इधर एक ही टाइप का दिख रहा है, सो लैटिस कैन बी वन टाइप। बट लैटिस में जो है, ये जो लैटिस पॉइंट है, तो लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट डिफाइंड होता है। सो लैटिस आर इन डिफाइंड। तो डिफाइंड लैटिस क्या है? सो वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैक, एंड और एक चीज है क्यूबिक क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक में आप देख सकते हैं कि ये जो लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट्स आर क्लोजली पैक्ड, एंड बी जो लैटिस पॉइंट्स है वो ए पॉइंट्स के ऊपर है बट स्लाइटली टिल्टेड है, एकदम टोटली सुपर इम्पोज नहीं है। सो एंड अगेन इसके ऊपर जो आएगा, इसके ऊपर ए लेयर आएगा, तो ए लेयर के ऊपर ही आएगा अगेन। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो अरेंजमेंट हो गया लैटिस पॉइंट का वो हो गया ए बी, देन अगेन ए आएगा, ए देन बी, सो ए बी ए बी ए बी ऐसे करके हेक्सागोनल क्लोज पैक में लैटिस पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होगा। एंड इन क्यूबिक क्लोज पैक,
यू कैन ऑल्सो सी दैट इधर ए जो एटम, ये जो लैटिस पॉइंट्स है, तो ये एक अरेंजमेंट में है, क्लोज पैक अरेंजमेंट में है, यू कैन सी। एंड देन उसके ऊपर बी आ जाएगा, बी सीट, देन अगेन उसके ऊपर सी सीट आ गया। तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोजिबल हो गया तो ए के ऊपर और एक बी और सी कोई भी एक आ जाएगा, तो देन ए बी सी के ऊपर देन ए आएगा अगेन। सो इस अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी सी देन अगेन ए बी सी, ऐसे करके क्यूबिक में अरेंजमेंट होगा। नाउ वन थिंग इज दैट, सो अगर ए पॉइंट्स ऐसे है, देन अगेन अगर इसके नीचे ही ए पॉइंट्स ऐसे अरेंजमेंट होगा, तो यू कैन सी दैट इधर वॉइड ज्यादा क्रिएट हो रहा है। सो इस एक एटम, ये जो लैटिस पॉइंट्स है वो ऐसे करके है कि दो जो लैटिस पॉइंट है उसके मिडिल में और एक है, तो एक और एक हो गया, तो उसके मिडिल में और एक होता है। तो ऐसे करके क्या होगा कि जो वॉइड्स है वो वॉइड्स लेस होगा। नाउ यू कैन सी इधर ये जो गैप है, ये गैप क्या होता है, इस इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, देन अगेन हियर इज आल्सो वन गैप, इधर गैप है, सेम वे इधर भी, देन अगेन इधर। तो ये क्या होता है कि एक वॉइड क्रिएट करता है, जो लैटिस पॉइंट के बीच में एक वॉइड क्रिएट हो गया, अगर हो गया तो इधर एक वॉइड क्रिएट हो गया। तो इसको बोलते हैं वॉइड्स और होल्स। तो ये जो लैटिस पॉइंट के मिडिल में जो गैप होता है, तो इसको बोलते हैं वॉइड्स और होल्स। तो लैटिस पॉइंट क्या करता है कि ये जो होल्स को मिनिमम होल्स ये क्रिएट करने का ट्राई करता है कि होल्स ज्यादा ना हो, अदरवाइज और क्रिस्टल बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। नाउ यू कैन सी हियर दिस रेड लैटिस पॉइंट से 3 रेड लैटिस पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, एंड ये जो ब्लू लैटिस पॉइंट है, तो ये 4 जो है इधर हम ड्रॉ करेगा, तो ये 4 एक टेट्राहेड्रल टाइप अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये तीन जो रेड लैटिस पॉइंट है, तो ये 1 2 3 हो गया, एंड जो ब्लू है दिस इज ब्लू, तो एक टेट्राहेड्रल टाइप अरेंजमेंट कर रहा है। तो इसके मिडिल में आप देख सकते हैं इधर एक वॉइड क्रिएट होगा, तो ये जो वॉइड है इसको हम बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि इसके 4 साइड में 4 लैटिस पॉइंट्स हो रहा है, सो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इन द सेम वे अगर इसका हम देखेंगे कि ये जो रेड 3 है, रेड 1 रेड 2 एंड रेड 3, अगेन इसके ऊपर ये हो गया ब्लू 1 ब्लू 2 एंड ब्लू 3। ये जो 6 लैटिस पॉइंट होता है, ये 6 लैटिस पॉइंट, इसका हम ऐसे अगर देखेंगे तो ये हो गया एक ऑक्टाहेड्रल टाइप जियोमेट्री होगा कि नीचे नीचे का 3 लैटिस पॉइंट्स के ऊपर, ये 3 लैटिस पॉइंट्स के ऊपर ऊपर के 3 ब्लू लैटिस पॉइंट्स थोड़ा सा टिल्टेड टाइप है, टोटली ओवरलैप नहीं है, टोटली सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि इसके अंदर जो इधर जो होल होता है, सो ये बेसिकली सराउंडिंग में 6 लैटिस पॉइंट को फेस करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो हम लोग दो तरह के लैटिस वॉइड्स में जान गए, एक होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अनदर वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस दोनों को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कि क्यूबिक क्लोज पैक। जैसे कि प्रीवियसली देखे कि क्यूबिक क्लोज पैक में क्या होता है कि एबीसी 3 सीट्स होता है, देन अगेन ए आता है, तो एबीसी करके होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैक में 4 तरह के लैटिस होता है। वन इज सिंपल क्यूबिक, देन बॉडी सेंटर क्यूबिक, देन फेस सेंटर क्यूबिक एंड देन बेस सेंटर क्यूबिक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होगा कि जो क्यूबिक जो यूनिट सेल है, क्यूबिक जो अरेंजमेंट है, तो उसके 8 कॉर्नर में 8 एटम्स होगा, 8 कॉर्नर में एटम्स होगा। सो इसका हम लोग कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक, कि क्यूब एक क्यूब के 8 साइड में एटम्स है।
देन आया क्या कि बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा कि 8 कॉर्नर में एक 8 एटम तो होगा क्योंकि ये क्यूबिक हो गया। देन एक बॉडी के सेंटर में कि क्यूब के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट्स होगा। ओके, देन फेस सेंटर में क्या होगा कि एक क्यूबिक है तो क्यूबिक के तरह 8 सेंटर में एक 8 एटम हो गया। देन अगेन जो फेस है 6, जो फेस है 6 फेस में एटम्स प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसका नाम फेस सेंटर हो गया। देन कम टू बेस सेंटर। तो इसमें क्या होगा कि ऑपोजिट जो फेस है, ऑपोजिट फेस में लैटिस पॉइंट्स होगा, तो ये हो गया बेस सेंटर। नाउ यू कैन सी कि सिंपल क्यूबिक में जो है, सिंपल क्यूबिक में द 8 कॉर्नर में 8 एटम्स हो गया। बट ये जो अगर एक एटम है, ये अगर एक एटम है तो ये टोटली, अगर इधर एक और एक यूनिट से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो यू कैन सी ये टोटल 8 यूनिट सेल से सराउंडेड है, राइट। दिस साइड भी एक होगा, देन दिस साइड भी एक होना चाहिए, देन अगेन दिस साइड भी एक होगा। ऐसे करें कि ये 8 यूनिट सेल में सराउंडेड है, ये बैक साइड में भी एक है, तो 8 सराउंडेड। तो इसका क्या होगा कि 8 टोटल 8 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि एक एक एटम 8 यूनिट सेल से शेयर्ड है, सो टोटल हो गया कि एक एटम। तो टोटल सिंपल क्यूबिक में टोटल होगा ओवरऑल एक ही एटम प्रेजेंट होगा, बट दे आर इन 8 कॉर्नर्स, सो एक एक एटम 1/8 करके कंट्रीब्यूट करेगा एक सिंपल क्यूबिक में। तो इन बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होगा कि 8 एटम्स जो है 8 कॉर्नर में हो गया, तो वो 1/8 करके कंट्रीब्यूशन में है। और अनदर वन जो एक लैटिस पॉइंट क्यूब के मिडिल में होगा, तो वो एक कंट्रीब्यूशन शेयर करेगा। तो टोटल हो गया कि 2 एटम्स इन द यूनिट सेल। नेक्स्ट कम टू फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक में जो 8 कॉर्नर्स में एटम है तो वो 1/8 करके शेयर कर रहा है। एंड हियर वन थिंग इज दैट ये जो फेस सेंटर में जो एटम है ये बेसिकली 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड है। यू कैन सी ये बेसिकली 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड है, तो ये एक एक 1/2 करके कंट्रीब्यूशन है। सो टोटल होगा 4 एज 6 फेस सेंटर एटम्स आर देयर, 6 फेस में 6 एटम्स है। एंड इन द सेम वे बेस सेंटर क्यूबिक में भी 2 एटम्स होगा, एज ऑपोजिट फेस में एक एक करके एटम्स है, तो वो हाफ करके कंट्रीब्यूशन है। नाउ कम्स टू हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक में क्या है कि ए बी ऐसे करके अरेंजमेंट है, क्योंकि ए बी के ऊपर अगेन ए सीट आ जाएगा। सो हेक्सागोनल जो है दिस इज हेक्सागोनल लैटिस। यू कैन सी इधर टोटल जो कॉर्नर है, कॉर्नर में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एटम्स है। बट ये जो एटम्स है कॉर्नर में, ये जो एटम्स है ये टोटल 6 यूनिट सेल से शेयर्ड है। दिस इज 1, देन अगेन इधर एक होगा 2 3, देन अगेन ऊपर साइड में भी 3 होगा, तो ऐसे करके टोटल 6 यूनिट सेल से शेयर्ड है। सो जो 12 कॉर्नर में जो एटम्स है वो 1/6 करके कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एंड अगेन जो ये फेस में जो एटम्स है, ये फेस में जो 2 एटम्स है ये 1/2 करके कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एंड बॉडी के अंदर जो 3 एटम्स है ये 1 करके कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल 6 एटम्स आर देयर। सो इधर हम लोगों को पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, हेक्सागोनल, इसमें कितना करके एटम है। तो इसका डेंसिटी क्या है, इसका डेंसिटी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कैसे होगा, ऑल दोस थिंग्स। नाउ हियर वन थिंग यू कैन सी दैट ये जो फेस सेंटर में 2 एटम्स है, तो ये दो इधर से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो मिडिल में जो त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का मिडिल से जा रहा है। सो ये टोटली इस 3 एटम से ओवरलैप नहीं है। सो दिस आर
A, like this is A, then this is B, then again this comes A, ऐसे करके A B ऐसे करके ये अरेंजमेंट हो रहा है, सीट अरेंजमेंट हो रहा है। ओके, सो हमें अभी तक क्रिस्टल देन लैटिस, यूनिट सेल, ये सब के बारे में हम लोग का अभी तक पता चला है। एंड देन अगेन वी कम टू नो अबाउट वॉइड्स। नाउ ये लैटिस में वॉइड्स कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट अस टेक वन लैटिस, वो है कि FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस टेक this is one cubic lattice and एक फेस सेंटर्ड भी है। फेस सेंटर्ड है तो इसका फेस सेंटर्ड में एटम्स होगा, तो इसका फेस सेंटर्ड में एटम इधर डाल दें। तो ये हो गया आपका हमारा फेस सेंटर्ड में एटम्स। नाउ इसमें वॉइड्स कहाँ होता है? नाउ इफ यू जस्ट सी दिस A atom, then again take this atom, these two, and let take these two, इधर जो फेस सेंटर में है एंड अगेन जो फ्रंट में जो फेस सेंटर में है। तो 1 2 3 4 अगर इसका हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल टाइप होगा। यू कैन सी ये टेट्राहेड्रल कैसे हो गया, 1 2 एंड दिस, तो लाइक एक टेट्राहेड्रल टाइप हो गया। तो इसका जो सेंटर है तो ये हो गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि ये सारा जो है ये सारा सब के है कि लैटिस पॉइंट्स है। तो इधर एक है लैटिस, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। इन द सेम वे अगर हम लोग 1 2 अगेन दिस वन एंड जो बैक साइड है इसका अगर लेंगे तो इधर भी एक हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऐसे करके हम लोग को टोटल 1 2 अगेन दिस साइड में भी होगा 3 4। अगेन नीचे का पोर्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक फेस का हो गया, देन अगेन ये भी एक फेस, देन अगेन इफ यू टेक एक देन एक, तो ये 4 एक हो जाएगा, तो इधर भी एक होगा। सो 1 2 3 4 5 अगेन बैक साइड में एक 6, इधर भी एक होगा 7 8, टोटल 8 हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो रहा है। ये कहाँ पे कि FCC लैटिस में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो रहा है। नाउ कम टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम लोगों को पता चला कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है 8 एक FCC लैटिस में। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम देखेंगे FCC लैटिस में कितना होता है। सो अगेन मैं FCC लैटिस ड्रॉ कर रहा हूँ, देन दिस तो FCC लैटिस मीन्स अगेन फेस सेंटर में एटम होगा और लैटिस पॉइंट्स होगा। फेस सेंटर में लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हो गया। तो ये हो गया बैक जो फेस है, दिस फेस, ये जो फेस है इस फेस में सेंटर में दिस लैटिस पॉइंट, और अगेन ये जो है फ्रंट फेस में हो गया। तो अगेन ये हो गया हमारा ऊपर के जो फेस है उसमें, एंड ये नीचे का फेस में जो एटम्स है। सो इफ यू जॉइंट तो ये टोटल 6 फेस में जो एटम है हो गया। नाउ यू कैन सी इधर एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो रहा है जिसका 6 साइड में 6 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 लैटिस पॉइंट हो गया। तो ये हो रहा है अब हमारा
octahedral voids. Now in the same way, अगर हम लोग इस साइड को देखेंगे, इस साइड को हम लोग ये फ्रंट फेस अगर देखेंगे तो फ्रंट फेस में एक लैटिस पॉइंट है फ्रंट फेस में, देन दिस वन. सो अगेन अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी एक होगा, तो एक होगा दिस टू, एंड इसके सामने जो होगा, इसके सामने अगर ऊपर में एक है तो ये जो नीचे का जो है, तो इसका अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे फ्रंट की तरह, तो ये भी एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो ऐसे करके कितना हम लोग को मिल रहा है, 1. देन अगेन दिस जो साइड है, दिस साइड के मिडिल में भी एक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 साइड है. और हम लोग देख रहे हैं कि एक एक साइड में एक वॉइड हो रहा है, एक एक साइड में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रहा है, तो टोटल 12 साइड है. सो 12 साइड में 12 वॉइड होगा. बट वन थिंग, ये जो वॉइड से इसका कंट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसका तो एक नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन 1 नहीं है, क्योंकि ये वॉइड टोटल 4 जो यूनिट सेल है, 1. देन अगेन दिस साइड में एक होगा 2, सामने भी फ्रंट साइड में भी 2 होगा, तो टोटल 4 यूनिट सेल में शेयर्ड है. तो ये जो साइड में जो वॉइड से वो 4 यूनिट सेल में अगर शेयर्ड होगा तो कितना होगा, 1/4 करके कंट्रीब्यूशन होगा. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 12 साइड है, 12 साइड है, ईच साइड में वॉइड है जो 1/4 करके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. देन अगेन एक वॉइड है वो टोटल क्यूब के सेंटर में हो रहा है, तो +1. तो टोटल हो गया हमारा 4. तो टोटल 4 वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो रहा है. तो हम लोग अभी देखें कि FCC जो लैटिस है, इधर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. नाउ तो FCC ए क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस है, क्यूबिक क्लोज पैक होता है. तो क्यूबिक क्लोज पैक में टोटल अगर n अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो वी कंक्लूड दिस कि अगर FCC में n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यू कैन सी CC मीन्स ये जो FCC लैटिस है, FCC लैटिस में you can see 8 tetrahedral voids and 4 octahedral voids. so n अगर octahedral voids तो 2n हो गया 8. तो CCP जो है तो इसमें n अगर void octahedral voids है तो 2n tetrahedral voids हो रहा है. ओके, so हम लोग को लैटिस में जो voids होता है उसके बारे में भी पता चल गया. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूंगा. सो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड घंटी बजा देना. थैंक यू.